Did they just make some Godfather level type of shit in India? Because ये मूवी देखने से पहले I wasn't that excited about this movie actually. Because पहला पार्ट मुझे बहुत डिसेंट लगा था and I was like कि ये तो ओवर हाइप्ड हो रहा है, तो मैं हाइप के चलते ही देखने गया था कि चलो भाई देख लेते हैं, ठीक। आई wasn't that excited, मतलब मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। बट द वेरी मोमेंट आई स्टार्ट वॉचिंग दिस मूवी एंड थोड़ा सा मैंने देखा एंड आई वाज लाइक कि थोड़ी देर में मैं कुछ सीन्स ऐसे थे जो कि मैं खुद ही ऐसे ना इमेजिन कर रहा था कि ये कैसे पब्लिक फिनोमिना बन सकते हैं। दिस हैज़ द वेरी हाई क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग दैट सिनेमा लेवल की रीडिफाइन करते हैं ना जो चीज़ है, जिसको देख के लगे कि यू आर समथिंग वॉचिंग, जो कि लाइक यू नो आगे जाके याद किया जाएगा। तो दैट वाज इट एंड बेसिकली दिस वीडियो इज नॉट एक्चुअली अ रिव्यू वीडियो, तो यहाँ पे स्पॉइलर हो जाएंगे। दिस इज माय ओपिनियन एंड रिएक्शन की कैसा कैसा मैंने फील किया। सो इफ यू आर द पर्सन जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, सॉरी अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, तो प्लीज स्किप दिस वीडियो फ्रॉम हियर एंड इसके आगे मैं स्पॉइलर हो सकते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। सो या लेट्स बैक टू द वीडियो। सो या पहला जो शुरुआत होता है तो सबसे पहले उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसकी ओरिजिन क्या थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि और थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होगी। उस वाले सीन में थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रिक्वायर्ड थे, बट उन्होंने वो नहीं दिखाया, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थे। तो वाज लाइक कि यार भाई 4 घंटे की मूवी बना रहे हो, थोड़ा सा तो फुटेज दो उसको भाई, क्योंकि आई एक्चुअली वॉज एक्साइटेड अबाउट दैट। बट या कुछ भी नहीं, मतलब कि जैसे दिखाया उन्होंने दिखाया, और एंड में जब कोर्ट में जाता है वो सीन एंड कोर्ट में जब सारे जैसे लाइक पेशी होती है एंड स्टफ, तो वहाँ पे एक्चुअली तुम्हें समझ में आ जाता है कि व्हाट वाज द एक्चुअल फस बिहाइंड दैट ऑल द ड्रामा विच वाज वेरी ट्रॉमाटाइजिंग। अगर आदित्य धर खींचना चाहते, लेंथ बढ़ाना चाहते मूवी की, तो उसको और ज़्यादा डिटेल्स में दिखाते एंड ही वुड हैव लाइक मेड अनदर पार्ट। बट भाई बंदे ने इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी उसे पार्ट में रखने का डिसीजन लिया, जो कि भाई हैट्स ऑफ, मतलब कि दिस इज नथिंग लेस देन लेजेंडरी। एंड फिर देन कम्स अ सीन जहाँ पे ना पहला एग्जीक्यूशन होता है, जहाँ पे अरशद पप्पू। तो क्या होता है वहाँ पे कि पूरा ड्रामा चल रहा होता है एंड देन अरशद पप्पू को किसी तरह ये लोग घेरे में लेते हैं। एंड जब अरशद पप्पू को अपने उनकी जमील साहब के दूध की फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है एंड देन लाइट जलती है, दैट वाज अ मोमेंट जो कि मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि भाई नो वे, दिस इज द लाइक दिस इज हिस्ट्री डिफाइनिंग सीन, पीपल वर गोना लाइक लव इट। दिस इज द आइडियल मूवी जो कि इंडियन सिनेमा को डिफाइन कर सकती है एंड was so bone chilling एंड भाई आई जस्ट कांट एक्सप्लेन हाउ गुड इट वाज। एंड फिर वहाँ से तो ट्रेल बननी शुरू होती है, द स्टोरी राइटिंग एस्पेक्ट स्पेशली कि इतनी खतरनाक है, 3 घंटे 48 मिनट, और लास्ट के क्रेडिट रोल हो रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट मूवी जिसको क्रेडिट तुम देख रहे हो एंड क्रेडिट एंटरटेनिंग बना दिए। हाउ क्रिएटिव कैन आदित्य धार बी, मतलब कि जीनियस। एंड अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि पिक डिटेलिंग ये हो एंड पीपल आर जस्ट ओवर एग्जैजरेटिंग आदित्य धार, बट आफ्टर वॉचिंग दिस भाई ह्यूज रिस्पेक्ट, ही इज द मैन, ही इज द मैन, ही डिजर्व्स एवरीथिंग जो कि उसे मिल रहा है। एंड लाइक द सेकेंड एस्पेक्ट कि भाई द वे ही राइट्स द सीन, अब उन्होंने लिखा या और किसी ने लिखा, आई हैवंट डन दैट मच रिसर्च येट, कि अभी अभी मैंने मूवी देख के खत्म करी है, तो आई जस्ट वांटेड टू लाइक गिव माय ऑनेस्ट ओपिनियन और एक्सप्रेशन और समथिंग लाइक दैट, रिएक्शन बेसिकली। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, बट विल रिसर्च आफ्टर लाइक मेकिंग द वीडियो और अपलोडिंग इट। सो या बेसिकली वाज दैट। एंड द सेकेंड सीन वेयर आई वाज स्टन्ड कि भाई सारी चीज़ें चल रही हैं स्मूथली, ठीक है, एंड बंदे को फ्री हैंड दे दिया, बंदा तो भाई सारा फ्री हैंड दे दिया एंड ही फकिंग किलिंग इट। छत में जाता है उस बंदे के जो जाली नोट छाप रहा होता है एंड वहाँ पे उसके जब फेस टू फेस कन्फेस करता है, दिस वाज अ लॉट टू हैंडल भाई। I just can't explain. How can someone explain in these seldom like shallow words भाई? द वे ही थ्रोज हिम एंड उससे जब कन्फेस करता है, पूरी बात चल रही होती है एंड वो बोलता है कि क्या करोगे, एंड उसका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है रणवीर सिंह का। ह्यूज रिस्पेक्ट भाई, क्या सही एक्टिंग करी है। एंड उसी टाइम पे उस बंदे को समझ में आ जाता है कि ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ इट भाई। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट अ क्रोकोडाइल एंड अब तो मेरा शिकार पक्का है भाई। वहाँ से फेंक दिया एंड क्या लाइटिंग एंड स्टफ राइट एवरीथिंग।
एंड एक चीज़ जो कि बहुत बॉदर कर रही होगी तुम लोगों को कि ना जो बहुत सारे सीन्स हैं जो कि लाइक बहुत रिसेंटली हुए हैं, अभी तुम लोग अगर मतलब कि ठीक ठाक एज है तुम्हारी तो तुम्हें जानते भी होगे कि रियल लाइक जो एक्चुअल में बहुत सारे इवेंट हुए थे उनको मूवी में कैसे कैसे जोड़ा है भाई, क्या क्या सही से इंटीग्रेट किया है। दैट कैरेक्टर जिसने आतिक रहमान ही नाम था ना, उसका कैरेक्टर प्ले किया था भाई। एंड मैं शुरू में तो भाई जब इंट्रोड्यूस हुआ वो आई हैड नो फकिंग आइडिया कि ये वो कैरेक्टर है या समथिंग, उसके एक्सेंट से हालांकि मुझे जान जाना चाहिए बट आई एम नॉट दैट पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन, तो मैं उतना ज़्यादा टैप्स रखता नहीं हूँ। बट या उसके बाद में भाई जैसे उसको कैसे इंटीग्रेट किया, हाउ वेल रिटन इज दिस फकिंग, लाइक दिस इज मास्टरपीस। एंड मैं इस चीज को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ भाई, दिस इज सम गॉड लेवल, दिस इज सम गॉड फादर लेवल टाइप ऑफ सेट भाई। ओह दिस इज सिनेमा मास्टरपीस, मतलब कि आई एम द पर्सन जो कि एक्शन रोमांस और ये सारी चीजें इंडियन स्पाई ये सब फकिंग हेल भाई, आई वुड नेवर वॉच दैट काइंड ऑफ सेट। बट दिस मूवी दिस मूवी वाज लाइक चेंज एवरीथिंग। और यही चीज़ प्रूव करता है कि भाई अगर तुम ना सही से कुछ चीज़ बनाते हो, इफ़ यू हैव लाइक 100% कन्विक्शन टुवर्ड्स द थिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक, तो फिर वो अच्छी चीज़ निकल के आएगी ही आएगी। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये मास्टरपीस है। दोनों पार्ट भाई वीकेंड में बैठ के अगर साथ में तुमने देख लिए, दिस विल मेक योर वीकेंड एनी टाइम, अब से 10 साल बाद भी। एंड भाई ह्यूज रिस्पेक्ट लाइक। एंड भाई अंदन पूरा एंड का भाई वो बैटल कि कैसे हमजा प्लान करता है कि उसको शक हो जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, एंड ही गोज टू दैट लाइक बलोच गैंग। एंड सिंस वो उसकी पर्सनालिटी से पहले भी रेजोनेट करता था उन लोगों के साथ में, बहुत ज़्यादा रिलेटिबिलिटी फैक्टर एक उनका पहले से आ गया, तो पहले से प्लान कर रखा है बंदा। मतलब कि जस्ट थिंक ऑफ इट कि भाई हाउ मच गट्स वन टेक्स टू प्लान सच थिंग्स, कि तुम्हें एक एहसास आ गया है कि भाई यू आर, अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो तुम मरने वाले हो, फिर भी ही गोज देयर। एंड फिर मेजर इकबाल से जो कन्फेस करता है कि भाई घंटे का कसाई। एंड हा क्या ही बताऊँ भाई, आई एम सच अ पीसफुल पर्सन। बट ये सारे सीन देख के भाई जो शांति मिली है, जो सुकून मिला है भाई, द फकिंग इवन आई एम फीलिंग लाइक कि इतना टेस्टोस्टेरोन मेरे में बढ़ गया था कि भाई गिव मी अ गन और समथिंग, आई एम गोना फाइट देयर और समथिंग लाइक एज वेल। एंड भाई that shows this is actual, this is how you make a spy movie। और इसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि तुम्हें लग सकते हैं कि नहीं यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं, जैसे कि इतने सारे कांड करने के बाद भी हमजा का बच के आ जाना एंड स्टफ लाइक दैट। बट वहीं पे वो जो जमील ही रहता है ना जिसको मार देता हमजा, दैट सीन ब्रोक मी टू सो मैनी पॉइंट्स। कि भाई एक तो वो अपने जीजा को मारा पहले, ठीक है, थोड़ी देर में उसे अपने उसको मार रहा है, और वहाँ पे रणवीर सिंह की जो एक्टिंग देखने को मिलती है जब वो पी के नाचता है पहली बार। अभी तक जब शुरू से आप रणवीर सिंह को देखोगे ना तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा कॉशियस है अपने हर एक मोमेंट को लेके, हर एक स्टेप को लेके। वो कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करता है ना तो कुछ करता है। जब उसे किसी को मैनिपुलेट करना होता है तभी वो थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर आता है, नहीं तो हमेशा ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहेगा। बट वहाँ पे दैट शोज हाउ गुड ऑफ एक्टर ही इज, एंड ब्रिलियंट एक्टिंग भाई। एंड इवन अदर पर्सन जो कि दैट पॉलिटिशियन जो कि एंड में रिवील होता है कि भाई ही वाज आल्सो अ स्पाई। एंड भाई हाउ कैन वन मेक दिस मूवी भाई, सच में भाई ही नीड्स फंडिंग टू कंप्लीट द स्वथामा प्रोजेक्ट। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई he gonna nail it। इतनी बेहतर राइटिंग, इतना प्योर ड्रामा। आई लव ड्रामा यार, सो जस्ट फकिंग गो एंड वॉच इट। 4 घंटे का ड्रामा, रेस से भरा हुआ ड्रामा, एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन थिंग्स दैट आई हैव सीन इन माई होल एंटायर लाइफ। was it there are so many things but क्या ही है, बहुत लंबा खींचेगा। सो यही है, ठीक है, मिलते हैं, बाय।